गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस, उस पर हम आ चुके हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, एक या दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी को। तो जो नेक्स्ट हमारा सम है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, रिड्यूस दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको सिंपली इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप इसको इजीली कर पाओगे। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ x माइनस आइटा वाई, ये क्वेश्चन है हमारा, x माइनस आइटा वाई विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा b डिवाइड बाई c माइनस आइटा d। फिर कहता है प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ये आपके पास गिवन है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाना चाहिए। इसकी हेल्प से हमें ये क्रिएट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो गिवन है उसको लेके चलिए, एक्स माइनस आइटा वाई, यहाँ पे हमारे पास है a माइनस आइटा बी डिवाइड बाई सी माइनस आइटा डी। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉन्जुगेट की फॉर्म में, एक डायरेक्टली हम बताते हैं आपको। अब एक काम कीजिए, यहां से कीजिए स्केयरिंग बोथ साइड आप स्केयर कर लीजिए। तो लेफ्ट का स्केयर क्या होगा, x माइनस आइटा वाई का होल स्केयर। राइट वाले में स्केयर होगा तो a माइनस आइटा बी डिवाइड बाई सी माइनस आइटा डी। अभी इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसके साथ क्या होगा आयोटा। राइट में था a माइनस आइटा बी डिवाइड बाई सी माइनस आइटा डी। इसका आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए, c प्लस आइटा डी डिवाइड बाई सी प्लस आइटा डी। तो यहां से बना एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, सो माइनस वाई स्क्वायर बिकम, यहाँ पे क्या रहा माइनस आइटा, ये बन गया 2xy। इधर क्या होगा, ए की सी के साथ मल्टीप्लीकेशन ए सी प्लस आइटा ए डी माइनस आइटा बी सी और माइनस आइटा स्क्वायर बी डी डिवाइड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्म में काफी बार बता रखा है, क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आइटा 2xy। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इस आइटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा आपका प्लस, तो ए सी प्लस बी डी। और आइटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बनेगा ए डी माइनस बी सी। और इसके साथ क्या रहेगा, दोनों के साथ डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए, किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड। जैसे आप कंपेयर करोगे क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर से किसके इक्वल आया, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और जो कि यहाँ पे आया -2xy, जो कि यहाँ पे होगा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप एक काम करें, या तो आप यहाँ से देखो, माइनस क्या है, माइनस ना लोगे तो उधर की तरफ माइनस चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बना, BC माइनस ए डी बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं BC माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब हमें क्रिएट क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका एक रिजल्ट होता था, हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की 4 प्लस वाई की 4
माइनस 2x² y², जबकि यहाँ पे क्या बनेगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y²। तो हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे ये लिख देते हैं 4x² y²। अब ये वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट हम रखने जाएंगे, किसका, x² माइनस y² का। क्या रिजल्ट है, AC प्लस BD डिवाइड बाई क्या आएगा c² प्लस d², इसका होल स्क्वायर। इसमें क्या लिखा हुआ है 4x² y², इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा BC माइनस ऑफ AD डिवाइड बाई c² प्लस d², इसका होल स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करना है, कैसे क्या रिजल्ट होगा ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर में तो क्या है c² प्लस d² का होल स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या कुछ रिजल्ट रहेगा, a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आप लिख सकते हो ABCD। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे प्लस में, तो c² प्लस d² का होल स्क्वायर, यहाँ पे b² c² प्लस a² d² माइनस 2 ABCD। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इन दोनों का एलसीएम सेम है। अगर एलसीएम सेम है तो आप क्या लिख सकते हो प्लस, और एलसीएम आप इनका एक एलसीएम बना लीजिए, ये वाला बन गया c² प्लस d² का होल स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बना a² c², इसके साथ आप देखिए यहां से a² d² लिख सकते हो, बाकी b² d², इसके साथ b² c² डिवाइड बाई c² प्लस d² का होल स्क्वायर। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है a², क्या रहा c² प्लस d², इन दोनों में क्या कॉमन आया b², क्या रहा d² प्लस c² डिवाइड बाई c² प्लस d² का होल स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, आपका कॉमन आएगा बेटा c² प्लस d² कॉमन आ गया, ये बना a² प्लस b², और नीचे क्या आ रहा था c² प्लस d² का होल स्क्वायर। एक कैंसिल होगा तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा a² प्लस b² डिवाइड बाई c² प्लस d², और यही हमें क्या करना था प्रूव करना। ध्यान से आप एक एक स्टेप देख लीजिए। हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग के बाद राइट वाले में जैसे इसका स्क्वायर हुआ ये लिखा, राइट में क्या किया रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होने के बाद जस्ट हमने कंपेयर किया, कंपेयर होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट का हमने यूज किया और इस रिजल्ट का हमने यूज कर दिया। यह फॉर्मूला याद रखना है आपको बेटा कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट बनता है। इससे आपको दोनों जगह इनकी वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका रिजल्ट बन जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो सम है क्वेश्चन नंबर देखिए 5th, कन्वर्ट द फॉलोइंग पोलर फॉर्म। तो बेटा पोलर फॉर्म का हमने आपको बताया कि वो टॉपिक आपका अब नहीं है सिलेबस में, तो पोलर फॉर्म का आपको क्वेश्चन हालांकि मैंने करवा दिए थे, करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर अब नहीं है इस साल। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्व द ईच ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 6 to 9। 6 से 9 तक आपको क्या करना है, सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वही सेम बनेंगे इसमें। मैं किसका एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है क्वेश्चन नंबर इसका 6 to 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 7 सम में x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस क्या लिखा हुआ है 3/2, देख लेना वो ये हमारे पास है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में बना लो। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे देखो 3/2 है। एक काम करो, सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 का नाम मत, पहले इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप 1 करना और आप लिख लो कंपेयर 1 विद
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है। जैसे ही कंपेयर करोगे a की वैल्यू 2 आने वाली है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या आएगी 3। अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला ये याद रखना, b प्लस माइनस क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी वैल्यू रख दी। माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर -4 ए क्या है 2 और सी क्या है 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपके पास 2 है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कुछ रिजल्ट बना 4 प्लस माइनस डिवाइड बाई 4 है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 -4 to 8 8 3 24। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना आपके पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर दी रूट कितना बन गया माइनस का 8 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से -8 को आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, -8 को आप लिख सकते हो -4 इंटू 2, और इस -4 की जगह भी आप एक काम कीजिए, इसको आप यूँ लिख दीजिए 4 इंटू 2 इंटू -1 -8 हो जाएगा। 4 से तो 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या रहेगा 2 और -1 का होगा तो आयोटा, तो ये बन जाएगा 2√2 आयोटा प्लस माइनस 2√2 आयोटा डिवाइड बाई 4। 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 2 प्लस माइनस क्या बन गया √2 आयोटा डिवाइड बाई आपका 2। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 9th तक के सम आपको इस तरीके से करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कर लोगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो गिवन है बेटा, कहते हैं इफ z1 है 2 माइनस आइटा, इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आइटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा, ये गिवन है। फाइंड क्या निकालने के लिए कह रहा है हमसे, z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। एक्चुअली हमारा काम क्या है कि हमें इन वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, और जो रिजल्ट बनेगा उसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसका हम यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हम क्या करेंगे z1 इसमें वैल्यू रख लेते हैं। चलो z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय z1 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, माइनस z2 माइनस करोगे तो -1 माइनस आयोटा प्लस 1। क्या रिजल्ट बना देखो 2 1 और 1 टोटल बन गया 2 और 2 4, माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से क्या बना -1 से 1 कैंसिल और 2 माइनस 2 आइटा, ये बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखें तो ये बन गया 4 डिवाइड बाई, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर दें इसको, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा का मैग्नीट्यूड। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है, इसको अगर हमने जड़ मान लिया इसको, और जड़ को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए 1/1 माइनस आइटा मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो उसके लिए हमें 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, तो 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई, ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो ये बनेगा 1 प्लस आइटा बाई 2। तो पहले हमें ये काम करना है कि यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो ये बना 1 प्लस आइटा बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो नीचे वाले का तो सिंपल सी बात है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 आइटा, और ये अब किस फॉर्म में है a प्लस आइटा b की फॉर्म में, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से रिजल्ट बना 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन गया 2/4, और आप रिजल्ट देखो तो 1/√2 आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/√2 आपके पास आना चाहिए इसका आंसर बेटा।
अब नेक्स्ट जो हमारा सम है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्या गिवन है, क्या हमें करना है उसमें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सम हमारा क्या लिखा हुआ उसमें। सॉरी, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें ध्यान से देखो, एक मिस्टेक हमारे से हो गई है। यहाँ 4 था, हमने इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ रहेगा हमारे पास 2। क्या रहेगा? 2 रहेगा बेटा। ये हमसे मिसप्लेस हो गया था, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली 2 है, और ये जो 2 होगा इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से ये 2 बना इंटू समथिंग। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही सोल्व करेंगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा तो इस पार्ट को मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से आगे वाला देखो ध्यान से, ये था हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास 4/2 माइनस। अब जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे बना 2/1 माइनस आइटा। अब पहले अंदर वाले में हम सोल्व कर लेते हैं। 2/1 माइनस आइटा, तो 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। तो ध्यान से देखिए ये क्या बना, 2 इंटू 1 प्लस आइटा ओवर ए का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। और आपको पता है आइटा स्क्वायर -1 होगा, तो यहाँ -1 ऑलरेडी है तो प्लस का 1 हो गया, और जैसे ही +1 हुआ तो 1 + 1 टोटल आ गया 2। 2 से ये 2 कैंसिल। अब एक्चुअली हमें मॉडुलस लेना है 1 प्लस आइटा का। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट 1 है, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर दी रूट। तो आई थिंक हमारे पास √2 इसका आंसर आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, इसको करेक्शन को कर लेना बेटा, ये वाली करेक्शन। अब नेक्स्ट जो सम है हमारा उस पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं हमसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा है a प्लस आइटा बी, इफ a प्लस आइटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। देन प्रूव दैट a square plus b square will equals to x square plus 1 whole square divide by 2x square plus 1 का होल स्क्वायर, x square plus 1 का होल स्क्वायर, 2x square plus 1 होल स्क्वायर, ये हमें बनाना है। गिवन क्या है वो भी हमारे पास है। अब कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से एक ही वर्क करना है, हमें ज्यादा नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस आइटा जो b है, यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रखा है, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2x और आइटा डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ बना a प्लस आइटा b, राइट में देखिए आइटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा, तो ये बना x स्क्वायर -1 प्लस यहाँ आइटा है, ये बन गया 2x, ये रियल ये इमेजिनरी, डिवाइड बाय 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। ये आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिए लिख सकते हो कि x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा 2x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो a बिकम इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड b बिकम इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा हमें क्या करना है, देखिए राइट में प्रूव क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप इसको नाम दे सकते हो, लेट इट विल बी 1, इट विल बी 2। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो लेफ्ट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने स्क्वायर किया और ऐड किया। राइट में हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1।
तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर प्लस राइट में क्या है इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब राइट में ध्यान से देखिएगा, इनका एलसीएम सेम है, ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं इधर वाले को, तो x की 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या बना रिजल्ट यहां से x की 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। हमारा राइट साइड आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें इस तरीके से सोल्व करना है। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन पे वो क्या है, कैसे हमें सोल्व करना है, ध्यान से आपको देखना है। Z1 Z2, Z1 है 2 माइनस आइटा, Z1 2 माइनस आइटा, Z2 माइनस 2 प्लस आइटा। क्वेश्चन हमारा है, मैं एक क्वेश्चन आपका करा रहा हूं, सेकंड आपको करना है। आपको कहते हैं रियल पार्ट Z1 Z2 डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसका रियल पार्ट निकालना, क्या होगा इसका रियल पार्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लो। पहले हमें क्रिएट करना है Z1 इंटू Z2, ये है 2 माइनस आइटा और ये है माइनस 2 प्लस आइटा, ठीक है। आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, क्या आने वाला है ध्यान से देखिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 2 माइनस का 4 और प्लस 2 आइटा, माइनस माइनस प्लस 2 आइटा और यहां से माइनस आइटा स्क्वायर। तो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, ध्यान से देखिएगा। आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो गया, -4 और +1 तो -3 +4 आएगा। अब हमें क्या बनाना है, डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 क्या है 2 माइनस आइटा, इसका कॉन्जुगेट ले लो तो ये बनेगा 2 प्लस आइटा। तो आपको क्या बनाना है, Z1 डॉट Z2 डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट, ये था -3 + 4 आइटा डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट क्या बना 2 प्लस आइटा। अब हमें इसका रियल पार्ट लेना है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 2 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस आइटा से डिवाइड, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा 3 2 माइनस का 6 और ये बन गया +3 आइटा, 4 इंटू 2 8 आइटा और यहाँ से बन गया -4 टाइम्स आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होगा इसलिए +1 दिया। तो यहाँ से क्या बना -6 प्लस का 4 हो गया, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 आएगा तो +1 आएगा इसमें, तो -6, तो ये बन गया माइनस का 2, 8 और 3 11 आइटा डिवाइड बाई 5। तो आप इसको लिख सकते हो -2/5 प्लस 11/5 आइटा। जो रिजल्ट आया Z1 डॉट Z2 डिवाइड बाई Z1 कॉन्जुगेट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना ये बना -2/5 11/5 आइटा। इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, उन्होंने क्या पूछा रियल, तो रियल पार्ट का क्या होगा सिंपली -2/5, और अगर इमेजिनरी पूछता आपसे तो 11/5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा जो नेक्स्ट सम था। अब हमारे पास ध्यान से देखिए नेक्स्ट आने वाला क्या है। अब आपके पास है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये पोलर फॉर्म वाला था। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ x माइनस आइटा वाई, इफ
एक्स माइनस आइटा वाई मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 + 5 आइटा इज कॉन्जुगेट ऑफ किसका कॉन्जुगेट बोल रहा है ये -6 -24 आइटा। अगर इस कंप्लीट को हम मान लेते हैं Z1 है ये Z2 है इज द कॉन्जुगेट ऑफ, तो क्या दी गिवन है Z2 या आप लिखो Z1 इज कॉन्जुगेट ऑफ Z2। दैट मीन्स Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो Z1 आएगा। Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा Z1। एक्चुअली ये कंडीशन गिवन है और उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो अगर इसको मान लीजिए लेट इट विल बी Z1, इसको x माइनस आइटा वाई और 3 + 5 आइटा सिंप्लीफाई कर लीजिए Z1 को, तो 3x 5x आयोटा माइनस 3y और आयोटा और लास्ट वन क्या होगा माइनस आइटा स्क्वायर 5y। तो Z1 की वैल्यू आएगी 3x आइटा स्क्वायर क्या होगा -1 ऑलरेडी माइनस है तो +5 टाइम्स y। इन दोनों से आइटा कॉमन ले लीजिए क्या बनेगा यहां से 5x - 3y। ठीक है कंडीशन क्या है ये वाली Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा Z1 क्योंकि इसको हमने मान लेना है Z2 लेट Z2 बिकम -6 -24 आएगा। अब Z2 का कॉन्जुगेट कीजिए भैया -6 -24 आइटा का कॉन्जुगेट Z1 क्या लिखा हुआ है 3x + 5y + आइटा 5x - 3y। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जैसे ही हम कॉन्जुगेट करेंगे यहाँ पे अब आप कंपेयर कर दो तो -6 किसके इक्वल होगा 3x + 5y और जो कि 24 होगा वो किसके इक्वल आएगा 5x - 3y। आपको यहां से x और y की वैल्यू निकालनी आप इजीली निकाल लोगे 10th में काफी बार सोल्व किया आप लोगों ने। ठीक है कर लोगे अब इसको तो सिंप्लीफाई वहां से x और y निकालना है हमारे पास बाकी हमारा काम हो चुका है। ठीक है फाइंड द मॉडुलस आपको क्या करना है नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करना और फिर इसका मॉडुलस आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए ध्यान से उसमें हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 16 जो सम है क्या लिखा हुआ है हमारे पास x + आइटा वाई इफ x + आइटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u + आइटा v। आई थिंक ये गिवन है क्या गिवन है हमारे पास u + आइटा v देन शो दैट x by x over u over x v over y sorry u over x plus v over y become equals to 4 times x square minus y square। ये हमें शो करना है ये गिवन है तो जो गिवन है उसको लेके चलते हैं क्या रहेगा x + आइटा y होल क्यूब u + आइटा v। आपको कुछ नया वर्क नहीं करना है यहाँ पे आपका काम क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करते चले। होल क्यूब का फॉर्मूला आपको ओपन करना है एक्चुअली आपको रखना है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3 टाइम्स a² b + 3 टाइम्स ab²। ए और बी आपके पास यहाँ पे है कौन कौन से हैं x और आइटा y। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले x का क्यूब आइटा क्यूब y क्यूब + 3x² आइटा y + 3x आइटा y का स्क्वायर
राइट में क्या है, u प्लस आइटा v। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये हमें याद रखना है। तो एक्स क्यूब माइनस आइटा क्यूब है, तो माइनस क्या लिखोगे, आइटा क्यूब को माइनस आइटा वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, और इसके साथ क्या होगा, आयोटा, प्लस 3x आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नेगेटिव का होगा, 4u प्लस आइटा v। अब ये हमारे पास है u प्लस आइटा v। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स क्यूब रियल है, इधर रियल क्या है, विदाउट आइटा वाला ये रहा, -3x वाई स्क्वायर, आइटा वाले एक साथ लिख लीजिए, क्या आएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है, राइट में u प्लस आइटा v। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किस किस को कंपेयर करना है, रियल पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड से। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आपका u की वैल्यू, और v किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखिए, u इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इसको देखो क्योंकि u बाई एक्स है तो x से डिवाइड कर देते हैं, तो u बाई एक्स किसके इक्वल बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, लेट इट विल बी 1। इसी तरीके से v आपके पास y कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v ओवर y बिकम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हमने नाम देना है, लेट इट विल बी 2। दोनों आगे, इनको ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड करो। लेफ्ट में क्या है, u ओवर x, v ओवर y, u ओवर x का क्या है, x कॉमन आ गया था ना, तो यहाँ बेटा स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो u ओवर x प्लस v ओवर y बिकम, देखो x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, और यहां से क्या बना, -4y स्क्वायर। सो u ओवर x v ओवर y क्या कॉमन आया, 4, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, शो करना है। तो सिंपल सा वर्क है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। क्यूब कहता है तो क्यूब कर दो, स्क्वायर कहता है स्क्वायर कर दो, फिर क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 था बेटा हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आई थिंक 17, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। अब ये बचे हुए हैं, इनको और हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आपको ये नोटबुक में अच्छे से प्रिपेयर करना है और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार इन सबका फिर रिवीजन ले लेंगे, फिर हम एक टेस्ट रख लेंगे, जितने भी चैप्टर हमारे हुए हैं सबका, जिसके अंदर से 4th जो चैप्टर है वो अब रिमूव हो चुका है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड ऑफ बीटा 1 गिवन है, देन फाइंड क्या कह रहा है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अल्फा और बीटा कोई भी दो डिफरेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आपको क्या करना है, कंडीशन ये है
कि बीटा का मैग्नीट्यूड करते हैं तो 1 आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मैग्नीट्यूड, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक टॉपिक है आपने किया हुआ है, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। मान लेते हैं एक मिनट के लिए जेड हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, इसका कौन मॉडुलस क्या होगा आपको मालूम है, स्क्वायर दी रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो क्या होगा वो a माइनस आयोटा बी। अगर मैं जड़ के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस आयोटा बी से। तो जड़ डॉट जड़ कॉन्जुगेट क्या बना यहाँ से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जड़ कॉन्जुगेट क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको, क्योंकि ये तो यहाँ भी नजर आ रहा है, तो जड़ डॉट जड़ कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्चुअली मॉडुलस ऑफ जड़ स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें आपको बताना। जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, जब जेड की मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मल्टीप्लाई उसी के कॉन्जुगेट से करते हैं तो उस कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर हो जाता है। अब जो क्वेश्चन होगा ये इसी की हेल्प से हमें करना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये रिजल्ट हमारे पास होता है। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ ये यूज करना है कि भैया जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें करना था एक्चुअली बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा, ये चाहिए। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ये ना निकाल के इसका स्क्वायर निकाल दें, तो इसके स्क्वायर को हम लिखेंगे, इसका जो स्क्वायर बनेगा वो क्या रिजल्ट देगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा डॉट बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका क्या होगा कॉन्जुगेट। देखो ध्यान, ये जड़ हो गया जड़ कॉन्जुगेट, तो स्क्वायर हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, इसको बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीटा डॉट बीटा, उधर क्या होगा माइनस बीटा डॉट अल्फा माइनस अल्फा डॉट बीटा, और यहां से क्या होगा माइनस अल्फा डॉट अल्फा। डिनोमिनेटर में चलते हैं, 1 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अच्छा एक टॉपिक, सॉरी एक भी चीज है क्या बेटा, इसमें हमें मिस्टेक कर दी, सॉरी ध्यान से देखिएगा, हमने वो काम यहाँ पे किया नहीं, पहले वही सिंपल इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट नहीं कर पाए हम। तो बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा क्या बनेगा, यहाँ से ध्यान से देखना, बीटा माइनस अल्फा का जो कॉन्जुगेट होगा तो बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में ये याद रखना Z1 बाई Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो Z1 का अलग से होगा और Z2 का कॉन्जुगेट अलग से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का होता है। तो ऊपर वाले का करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, और नीचे वाले का करते हैं तो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का फिर दोबारा कॉन्जुगेट होगा तो इटसेल्फ अल्फा बन जाएगा, और यहां से क्या बनेगा बीटा कॉन्जुगेट। ये वर्क हमारा रहेगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो बीटा डॉट बीटा कॉन्जुगेट, तो माइनस क्या बना बीटा डॉट अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा डॉट बीटा कॉन्जुगेट और अल्फा डॉट अल्फा कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में क्या रहा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब इसको इससे करो तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और लास्ट वाले में क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और बीटा कॉन्जुगेट। सो यहां से आप लिख सकते हो बीटा डॉट बीटा कॉन्जुगेट मोड ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और ये बन गया मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहां से क्या रहा
1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बीटा, और यहां से अल्फा डॉट अल्फा कॉन्जुगेट का तो क्या बन गया, मोड अल्फा स्क्वायर मोड बीटा स्क्वायर। बट यहाँ पे याद रखना आपके पास जो गिवन था वो क्या था, मोडो बीटा क्या है 1, सो मोडो बीटा का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो जहां मोडो बीटा स्क्वायर है वहां 1 रख दीजिए, यहाँ 1 आएगा। सो 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस 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 प्लस होगा, सॉरी ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बेटा ये प्लस के साथ आएगा, ठीक है, दोनों पोजीशन पे आप प्लस कर लेना इसको। तो यहाँ से क्या हुआ, अभी हमारे पास ये बनेगा प्लस में अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई, इसमें देखिए 1 है, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब देखो दोनों सेम बन गए तो इनका डिवीजन क्या आएगा 1, क्योंकि इसका स्क्वायर चल रहा था 1 आया, मोड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर 1 है, तो इसका अंडरूट क्या होगा, स्क्वायर दी रूट 1 आएगा, प्लस माइनस, बट मॉडुलस से है तो पॉजिटिव 1 लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखो माइनस अल्फा और इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, ये दोनों प्लस के बनेंगे बेटा, ये हमारा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18th में क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 18th, ध्यान से पढ़ लो। 18th 19 20 बहुत दो में एक मिनट के क्वेश्चन है, कुछ भी नया वर्क नहीं करना इनमें। जो 18th है उसमें क्या है, 1 प्लस आइटा का होल 1 माइनस आइटा की पावर x, राइट में 2 रेट टू पावर x, ये क्या है मॉडुलस, एक्चुअली ये हमारे पास गिवन है, और जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर माना वो है 1 माइनस आइटा, क्या है 1 माइनस आइटा, इसका मॉडुलस क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर दी रूट 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका ये पावर x है ऊपर है, इसका आपको क्या लेना है मॉडुलस, मॉडुलस क्या आएगा √2, इसकी पावर x यहाँ पे क्या है 2 रेट टू पावर x, 2 रेट टू पावर इसकी 1/2 करोगे तो x की पावर 1/2, राइट में 2 रेट टू पावर x, दोनों को कंपेयर कर लो तो x की 1/2 पावर किसकी इक्वल आएगा x इज इक्वल्स टू 2x, इधर आएगा तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन था उनका, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, आपको इसके नॉन जीरो, बट यहाँ पे तो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 बना, बट नॉन जीरो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो नॉन जीरो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है सिंपली नेक्स्ट है, इफ a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d e प्लस आइटा f और g प्लस आइटा h, अगर a प्लस आइटा b है तो उनका क्वेश्चन ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें बनाना है, गिवन ये है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर Z1 Z2 का हमें मॉडुलस लेना है तो हम कैसे लेंगे, Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका मॉडुलस लेना है, कैसे लेंगे, लेफ्ट का और राइट का, इधर क्या होगा मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा b, मॉडुलस ऑफ c प्लस आइटा d, मॉडुलस ऑफ e प्लस आइटा f, मॉडुलस ऑफ g प्लस आइटा h, और राइट में a प्लस आइटा b का मॉडुलस। यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट मल्टीप्लाई e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट मल्टीप्लाई g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का सॉरी, और राइट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर दी रूट। अब जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, आपके पास ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, सिंपल था। अब जो लास्ट टर्म में ध्यान से देखिएगा, उसको पढ़िएगा,
क्या गिवन है हमारे पास लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास जो सम है ध्यान से उसको देखिए बेटा। इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा हैविंग पावर m is equals to 1, then find the least positive integral value. Then find least positive integral value of m। कहते हैं लीस्ट सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू हमें लेनी है। यहां से जो वर्क वहां पे था वही यहाँ पे कर दीजिए। 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा हैविंग पावर m किसके इक्वल है। तो आप एक काम कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा, रेशनलाइजेशन हो गया। तो ऊपर क्या बना 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा स्क्वायर बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 प्लस जो आइटा इसका ओपन करो स्क्वायर, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हैविंग पावर m। अच्छा आइटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 2 हैविंग पावर m क्या बना 1। तो ध्यान से देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 तो आइटा की पावर m1। अब आइटा की पावर m1 कब होता है, ध्यान से देखिए आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, आइटा की पावर 8 क्या होता है 1, आइटा की पावर 12 क्या होता है 1। तो सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पे 1 आता है आइटा की पावर, तो m की वैल्यू क्या बनेगी 4। ये याद रखना था। तो बेटा ये आपका लास्ट सम था। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं, जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है, फिर आगे देखते हैं हमें नेक्स्ट में क्या करना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा।